बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर गौहर अली। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगा हूं उस रेसिपी का नाम है फूड ट्रैफल। और इस फूड ट्रैफल को बनाने के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं लिखवाऊँगा नहीं, आज आपको साथ साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो फ्रेश फ्रूट्स हमें चाहिए इसके लिए। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे उसमें वो आपको मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए चेरी 1 कप चीनी, 1 कप खजूर गुठली निकली हुई, और 1 फ्रूट केक हमें चाहिए। इसके अलावा 2 अदद सेब। केला आपने नहीं डालना, केला से खूबसूरती के लिए हमने रखा हुआ है। और चेरी, और ये कॉकटेल है। कॉकटेल जो है वो बाज़ार से आम मिल जाता है डब्बों में। और कस्टर्ड, दूध आपको तकरीबन 1 लीटर से कुछ ज़्यादा चाहिए। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट। आइए हम सबसे पहले ऑन करते हैं फ्लेम ऑन करेंगे और सबसे पहले हम डालेंगे दूध। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कस्टर्ड बनाने के लिए। तो अभी हमने दूध डाल दिया। यहाँ पर एक बहुत पुरानी बात भी मुझे याद आ रही है कि मेरे बड़े भाई ने एक दफ़ा ऐसे किया था, वो गलती आप ना कीजिएगा कि हमने दूध में कस्टर्ड डायरेक्ट मिला दिया। उसको पहले हमने इस तरीके से नहीं मिक्स किया जैसे अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ, उसने डायरेक्ट ही डाल दिया था। और ये जब भी मैं बनाता हूँ कस्टर्ड को या ट्रैफल को तो मुझे याद आती है अपने भाई की बात, और आज मेरा भाई मुझे बहुत याद आ रहा है। तो सबसे पहले जब दूध की उबाली आ गई, ये देखें, और आपने आस्ता आस्ता साथ उसको डालना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है क्योंकि इसमें आपने अब कस्टर्ड डाल दिया। अब आपने 1 कप इसमें चीनी डालें और आस्ता आस्ता मिलाते, आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए क्योंकि जितना गाढ़ा होगा। और एक बात याद रखिएगा कि कस्टर्ड में क्योंकि ऐसी चीज़ें डली होती हैं कस्टर्ड पाउडर में कि जितना भी ठंडा होगा ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक बाउल लें, उसमें सबसे पहले आपने खूबसूरती से फ्रूट केक लगाना है बेस में। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, उसके ऊपर आपने डाला कस्टर्ड जो आप बना चुके थे। कस्टर्ड बनाकर आपने उसको फैला देना है, और साथ आपने लेने हैं फिर सेब। आप सेब लेंगे और सेबों को बारीक बारीक क्यूब की शक्ल में काटेंगे, ठीक है जी। फ्रेश सेब होने चाहिए, ज़्यादा बेहतर हैं। आजकल का जो सीज़न है उस सीज़न के हिसाब से भी फल आप डाल सकते हैं। तो सीज़न के हिसाब से ये चेरी आजकल बहुत ताज़ा आई हुई है तो मैंने चेरी का इस्तेमाल किया है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके वो जो बीच में बन जाएगा हिस्सा, उसमें हम लगाएंगे सबसे पहले कॉकटेल। ये 1 कप कॉकटेल हमें चाहिए, उसमें हमने 1 कप कॉकटेल शामिल कर लिया। इसके बाद हमने एक और लेयर लगाई इस पर, जो केक हमारा बच चुका था उसके ऊपर हमने एक और लेयर लगा रहे हैं कस्टर्ड की। और कस्टर्ड को इस तरीके से आपने पेस्ट कर देना है ऊपर, ताकि वो जो खाने रह चुके हैं, जो सुराख रह चुके हैं, उनमें वो फिलअप हो जाए। ये अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह के करम हैं कि खूबसूरती अल्लाह ही दे देता है चीज़ों में निखार। आपने एक और तय जो आपके पास केक बच चुका है, आपने उसके ऊपर वो भी शामिल कर तीसरी तय जो आप लगाएंगे, याद रखिएगा जो तय जैसे जैसे लग रही है वैसे ही तय आपने लगानी है। और आपने ये अब कस्टर्ड को उसको शामिल करें। अब आपने जो चेरी कटी हुई होगी उसको खूबसूरती से फ्लावर की तरह, जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपने फ्लावर की तरह लगाएंगे। अब इसके सेंटर में हम वो जो खजूर कटी होगी गुठलियों के बहर वो डालेंगे। और इसके साथ साथ फिर हमने जो चेरी ली हुई थी, चेरी ये भी बाज़ार से आजकल मिल जाती है, आजकल सीज़न तो नहीं है लेकिन ये डब्बों में मिल जाती है किसी भी ग्रोसरी स्टोर से। ये आप इसके ऊपर खूबसूरती से लगा लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ज़बरदस्त ये डन हो गया जी हमारा, और बहुत खूबसूरत सा हमारा कॉकटेल बन गया। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, फूड ट्रैफल जो है हमारा मुकम्मल हो गया। यह फूड ट्रैफल देखें, और अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह के एहसान। और इसके साथ ही ये हमारा ट्रैफल तैयार हो चुका है। अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम एक नई डिश के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।